अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप जराइम ऐसे करते हैं जिनका ताल्लुक मज़हब से है तो कौन सी दफ़ात आपके ऊपर लग सकती हैं और उसकी सज़ा क्या होगी? ये काबिल दस्तअंदाज़ी होंगे, काबिल ज़मानत होंगे या नहीं, और दफ़ात किन दफ़ात के तहत आपके ऊपर जो है फ़ौजदारी मुकदमा चल सकता है, मैं आज उसके बारे में आपको आगाह कर रहा हूँ। जराइम मुतल्लिक़ा मज़हब है। दफ़ा 295 के तहत अगर आप इबादत गाह को नुकसान पहुँचाना, नजस करना ताकि किसी तबके के मज़हब की तौहीन हो, सज़ा 2 साल या जुर्माना या दोनों, काबिल दस्तअंदाज़ी, काबिल ज़मानत। किसी भी रिलीजन, किसी भी मज़हब की इबादत गाह को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं, किसी भी मज़हब की इबादत गाह को आप नुकसान पहुंचाते हैं या नजस करते हैं या किसी भी तबके के मज़हब की तौहीन करते हैं या किसी भी इबादत गाह को आप इसलिए जो है नजस करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं कि मज़हब की या कोई भी पर्टिकुलर मज़हब को मानने वालों के तबके की तौहीन हो, तो ऐसा करने से आपके ऊपर दफ़ा 295 लग सकती है, जिसकी सज़ा 2 साल या जुर्माना या दोनों। ये काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म है, काबिल ज़मानत। दफ़ा 295 अलिफ ये कहता है उम्दन और बानियत फासदन ऐसे अफ़आल करना जिनसे किसी के मजहबी एहसासात की बेहरमती होती हो या अकायद की तौहीन होती हो। सज़ा 10 साल या जुर्माना या दोनों, ना काबिल दस्तअंदाज़ी ना काबिल ज़मानत। दफ़ा 295 में अगर आपने किसी खुदा न खास्ता किसी इबादत गाह को नुकसान पहुंचाया है तो आपका जो जुर्म है वो 2 साल या जुर्माना तो है, उसके साथ साथ ये काबिल ज़मानत जुर्म है। लेकिन 295 अलिफ के तहत अगर आपने उम्दन और बानियत फासदा ऐसे अफ़ाल किए जिनसे किसी के भी मजहबी एहसासात की बेहरमती की आपने, तो ऐसा करने से आपको सज़ा 10 साल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, और ये नाकाबिल दस्तअंदाज़ी है और ये नाकाबिल ज़मानत जुर्म है। दफ़ा 295 बे के तहत कुरान पाक के नुस्खे या उसके इक़्तिबास हिस्से की बेहरमती करना या नुकसान पहुंचाना या उसे खिलाफ शान या गैर कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, इसकी सज़ा उम्र कैद है, काबिल दस्तअंदाज़ी है और नाकाबिल ज़मानत है। खुदा न खास्ता कोई भी शख्स कुरान पाक के नुस्खे को या उसके इक़्तिबास से किसी भी हिस्से की बेहरमती करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, खिलाफ शान या गैर कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, तो दफ़ा 295 बे के तहत आपकी सज़ा उम्र कैद हो सकती है। ये काबिल दस्तअंदाज़ी और ये नाकाबिल ज़मानत जुर्म है। दफ़ा 295 जीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत खिलाफ शान अल्फाज इस्तेमाल करना, सज़ाए मौत, उम्र कैद और जुर्माना। ये काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म है, नाकाबिल ज़मानत है, नाकाबिल राज़ीनामा है। तफ्तीश सिर्फ SP ओहदे का अफसर कर सकता है। खुदा न खास्ता कोई भी शख्स मुस्लिम या गैर मुस्लिम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, लफ्ज़ी गुस्ताखी करता है या ओवरऑल लिख के खुदा न खास्ता कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करता है, तो इसकी सज़ा पाकिस्तान के कानून के तहत दफ़ा 295 जीम के तहत सज़ाए मौत, उम्र कैद और जुर्माना। ये काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म है, नाकाबिल ज़मानत है, नाकाबिल राज़ीनामा है। तफ्तीश सिर्फ SP और रैंक के SP ओहदे का अफसर कर सकता है, मतलब उससे निचले अफसरान इसकी तफ्तीश नहीं कर सकते। दफ़ा 296 के तहत कोई भी मजहबी मजमा दरहम बरहम करना, सज़ा 1 साल या जुर्माना या दोनों, काबिल दस्तअंदाज़ी, काबिल ज़मानत। कोई भी मजहबी मजमा हो रहा और आप उसको धर्म बरम कर दें तो ये भी एक जुर्म है, और ये दफ़ा 296 के तहत आपके ऊपर ये जुर्म जो है लागू होता है। वो तमाम तर लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, अगर किसी भी इबादत गाह को नुकसान पहुँचाते हैं तो आपके खिलाफ फौजदारी मुकदमे के तहत कार्रवाई हो सकती है। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी करते हैं तो आपको सज़ाए मौत भी दी जा सकती है। और अगर आपने कुरान पाक की बेहरमती करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसकी सज़ा उम्र कैद आपको दी जा सकती है। और दफ़ात हैं 295 अलिफ, 295 बे, 295 जीम और 296 के तहत अगर आप किसी मजहबी मजमे को बरहम करने की कोशिश करते हैं तो ये भी एक जुर्म है जो कि आपसे सरजद हुआ, और इसमें भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फौजदारी मुकदमे आपके खिलाफ चलाए जा सकते हैं। फौजदारी मुकदमात में कानूनी राय हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर अपना इशू आप लिख के भेज सकते हैं। हमारी लीगल टीम आपसे रब्ता करके इंशाल्लाह आपके मुकदमे को, आपके मसले को सुनकर आपको कानूनी एडवाइस दे सकती है कि आपको कैसे आगे चलना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।